नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। प्रतिदिन स्नान यानी कि नहाना सेहत की दृष्टि से अनिवार्य होता है, लेकिन प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्नान से जुड़ी पवित्र मान्यताएं हैं। स्नान के लिए एक सुनिश्चित समय निर्धारित है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे स्नान से जुड़ी मान्यताएं और ये भी आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना क्यों अच्छा माना जाता है। लेकिन उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं। इन नंबर को आप नोट कर लीजिए और इन्हीं नंबर पर आपको हमें कॉल करना है। नंबर आपको बता दें 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए और आपका जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। आपके मन में जो भी शंका है उसका समाधान भी आप आचार्य जी से जान सकते हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं आचार्य जी के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, महत्वपूर्ण विषय स्नान से जुड़ा हुआ, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये जानना हो जाता है आचार्य जी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना क्यों अच्छा माना जाता है। मैं चाहूंगी विस्तार से आप जानकारी साझा करें। देखिए मणि जी, आज का प्रसंग आपने बड़ा महत्वपूर्ण रखा है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को स्नान उतना ही जरूरी है जितना भोजन जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि स्नान से पवित्रता आती है, इससे तनाव, थकान, दर्द मिटता है और पांचों इंद्रियां पुष्ट होती हैं। ये आयुर्वेदिक बल बढ़ाने वाला और तेज को प्रदान करने वाला माना जाता है। स्नान को हम लोग गंगा स्नान के धार्मिक जोड़ देते हैं और माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में लेकर के गंगा का जल बाल्टी में मिश्रण करके और फिर भी कई लोग स्नान करते हैं। स्नान करने से तन की सफाई और सफाई होती है, लेकिन मन को शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। स्नान का यूं तो रोजाना नियमित स्नान करते ही हैं, लेकिन स्नान के कई मायने हैं और जैसा कि स्नान कब और कितने बजे आप करते हैं उसका धर्म ग्रंथों में कई नाम मिलते हैं। जैसे सुबह के स्नान को 4 से 5 बजे के बीच में जो लोग स्नान करते हैं मुनि स्नान कहलाता है। मुनि स्नान यानी संत लोग स्नान करते हैं, जो मौन व्रत रखते हैं वो 4 से 5 के बीच में स्नान कर लेते हैं। 5 से 6 बजे के बीच में जो स्नान करते हैं वो देव स्नान कहलाता है और 6 बजे से 8 बजे के मध्य जो स्नान करते हैं वो मानव स्नान कहलाता है और 4 बजे से सुबह 8 बजे के बाद जो स्नान होता है वो राक्षसी स्नान होता है। तो मुनि स्नान सर्वोत्तम माना गया है, देव स्नान को उत्तम माना है और मानव स्नान को सामान्य माना गया है। लेकिन राक्षसी स्नान धर्म में बिल्कुल निषेध है, यानी 8 बजे बाद स्नान नहीं करना चाहिए। अब स्नान के लाभ क्या हैं मणि जी? जैसे मुनि स्नान है तो ये घर में सुख शांति देता है, शांति समृद्धि देता है, विद्या देता है, बल देता है, आरोग्य देता है, चेतना प्रदान करता है मुनि स्नान। और देव स्नान की बात करें तो ये यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से स्नान के अपने मायने हैं और स्नान का अपना लाभ की दृष्टि देखा जाए तो बहुत इसके लाभ है। लेकिन स्नान कब और कैसे किए जाए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि स्नान को समय से किया जाए तो उस स्नान का लाभ होता है। और कई लोग, जैसे मैं आयुर्वेदिक की बात करूं, क्योंकि हमारे ज्योतिष में आयुर्वेदिक को बड़ा प्राथमिकता मिलती है और आयुर्वेदिक को बहुत वो देता है। लेकिन जो गर्म जल सर पर डालकर के स्नान करते हैं उन्हें आंखों के लिए हानि होती है। शीतल जल सदैव लाभकारी होता है, जैसे माँ गंगा का शीतल जल होता है या फिर नॉर्मल जल जो आपका आता है उसे स्नान करना बहुत ही ज्यादा अच्छा मानते हैं। शीतल या ठंडे जल द्वारा स्नान करने से जो कई लोगों को मिर्गी का उन्माद हो जाता है या फिर मूर्छा और रक्त पित्त आदि रोग बढ़ जाते हैं। तो स्नान के कई मायने हैं जिनको स्नान को अपने हिसाब से करना चाहिए। जी मन जी, बिल्कुल। क्या वक्त होना चाहिए, कब
और क्यों स्नान करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आचार्य जी ने इस वक्त हमारे साथ जुड़कर साझा की। आचार्य जी, अब हम कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पर मौजूद हैं। नाम बताइए अपना। हेलो सर, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी, मैं जितेंद्र सिंह पवार बोल रहा हूँ अजमेर से। जी जितेंद्र जी, अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन मैं चाहूंगी टीवी की वॉल्यूम बंद करें, उसके बाद अपनी जन्मतिथि समय स्थान बता दीजिए। हाँ जी, आप वॉल्यूम बंद कर दिया। जितेंद्र सिंह पवार बोल रहा हूँ। हाँ जी, अब बताइए जन्मतिथि समय स्थान। हाँ जी, मैं कह रहा था कि जन्मस्थान यानी मेरे भैया के बारे में पूछना है कि वो फोटोग्राफर का धंधा करता है, उसका ये फोटोग्राफर धंधा सही है या नहीं है, महाराज जी से ये पूछना चाहता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले उनको नाम बताइए, जन्मतिथि समय स्थान। उनका नाम बता दो। राजेंद्र सिंह पवार नाम है। जन्म और स्थान मुझे ध्यान नहीं है मैडम जी, ये पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है आचार्य जी। कोई बात। देखिए, गजेंद्र जी की जो बात कर रहे हैं, गजेंद्र जी काफी मेहनती व्यक्ति हैं, लेकिन इनको अपने मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में गजेंद्र जी एक दो भाई होते हैं और दो बहन होती है, 4 बहन भाई होते हैं। इनका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। इनको मकान में कोई साउथ वेस्ट में कोई गटर या लेट बाथरूम बना रखा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके प्रवेश द्वार पर आप 2 गमले तुलसी के रखें, राम और श्याम, और सुबह गजेंद्र जी को जल चढ़ाने के लिए कहें और संध्या को दीपक जलाने के लिए कहें। ऐसा करने से इन्हें काफी लाभ होगा और सब नॉर्मल रहने लगेगा। जी ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका भी सवाल हम जानेंगे। मैं चाहूंगी पहले नाम बताइए अपना आप। नमस्कार पंडित जी, सादर प्रणाम। मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ। मेरा सवाल मेरे बेटे के बारे में है। जी। बेटे का नाम है सिद्धार्थ। डेट ऑफ बर्थ है 15/10/2013। जन्म समय है दोपहर के 3:05। जन्म स्थान है नागा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब। सवाल बेटे के भविष्य के बारे में है कि पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा और सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है, अगर तो किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। गोपाल शर्मा बताए। सादर प्रणाम पंडित जी। जी देखिए मनोहर जी, आपका बेटा कुंभ लग्न में जन्म लिया है। कुंभ और बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति का अंतर है, शनि का प्रतंत्र है, और बृहस्पति इनका पंचम भाव पढ़ाई के क्षेत्र में बैठा हुआ है, पढ़ाई के घर में बैठा है। गुरु इस कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह हो रहा है। गुरु एकादश भाव का दूसरे घर का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो ये निश्चित रूप से इनके ज्ञान में अभिवृद्धि करता दिखाई देता है। और चंद्रमा से गुरु पंचम भाव में अति शुभ स्थिति में दिखता है। इसलिए आपको बता दूं कि लगन में चंद्रमा है, कुंभ राशि है इनकी। और सिद्धार्थ के लिए आप प्रतिदिन हरिद्रवा गणपति को छुड़ाने के लिए कहें, अवश्य ने सब ठीक रहेगा। शनि इनका उच्च का 9वें घर में बैठा है, बुध और राहु भी बैठा हुआ है। तो आप कृपा करके, शनि जिनका उच्च का होता है वो राजा की तरह पूजने वाले व्यक्ति होते हैं। तो अवश्य इनकी सरकारी नौकरी लगेगी, पढ़ाई में बहुत शानदार रहने वाले हैं। इनको आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पण करने के लिए कहें, अवश्य ने लाभ होगा। और शुक्र इनका जो है कार्य क्षेत्र में कर्म भाव में बैठा है, जो इनको सरकारी नौकरी यानी स्थायी नौकरी देता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, मनोज जी हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं कि मनोज जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं आचार्य जी, इनका भी सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। नारायण सिंह परमार। जी नारायण जी। हाँ मैडम, 28 अगस्त 1986, जन्म स्थान है भिलवाड़ा, समय है दोपहर का 1:05। ठीक है। कृपया मेरे सरकारी नौकरी होने के बाद भी करियर में कोई प्रोग्रेस के योग नहीं बनते हैं, और जब भी बनते हैं तो आके उसी जगह अटक जाता है। तो कृपया कोई समाधान या मार्गदर्शन। देखिए, आपने नारायण जी वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है और बृहस्पति की महादशा है, शुक्र का अंतर है और बुध का प्रतंत्र है। गुरु कुंडली में काफी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि गुरु चतुर्थ भाव में बैठा है, गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है। और गुरु का क्रियात्मक स्वभाव तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन सूर्य बुध, आपका सूर्य जो है स्वराशि का आपके कर्म भाव, तो आपको सरकारी नौकरी तो कराएगा। सब कुछ मेहनत से सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। वैसे आपको बता दूं कि आपकी धर्मपत्नी साक्षात लक्ष्मी के रूप में है। जब से आपके घर में इनका आगमन हुआ है तब से आपकी खूब तरक्की उन्नति होनी चाहिए। फिर भी आप अपनी तरक्की उन्नति से संतुष्ट नहीं है,
तो इसके लिए प्रतिदिन आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें और नियमित करें। संध्या को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं। अवश्य आपकी तरक्की उन्नति संभव होगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनका भी सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। हेलो जी सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सबसे नमस्कार है जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो आचार्य जी, ये है कि जैसे किसी गुरु का पांचमुखी रुद्राक्ष किया हुआ है और वो पूजा में रखा हुआ है, तो उसको गले में धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बताएं। देखिए, आपने सही कहा, लेकिन पार्थिव रुद्राक्ष तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि पार्थिव रुद्राक्ष नहीं होता, पार्थिव शिवलिंग होता है पारद के बने हुए। और रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध करते हैं ये मैं जरूर आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आप ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए विशेष तौर पर रुद्राक्ष की अलग ही प्रक्रिया होती है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि गंगा जल से स्नान करा के, पंचम से स्नान करा के भगवान शिव के चरणों में लगा करके ओम नमः शिवाय की एक माला करके और फिर रुद्राक्ष को अपने पास रखें, अवश्य उसका लाभ होता है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। अच्छा, एक सवाल दरअसल आचार्य जी मेरा है, क्योंकि रुद्राक्ष से जुड़ा एक सवाल अभी पूछा गया था। अक्सर हमने देखा है आचार्य जी कि लोग आर्टिफिशियल रुद्राक्ष पहन लेते हैं फैशन के लिए। तो क्या अगर हम आर्टिफिशियल रुद्राक्ष पहनते हैं तो क्या उसका नकारात्मक प्रभाव हम पर पड़ता है? देखिए, आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आर्टिफिशियल रुद्राक्ष का पहनना बिल्कुल कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल रुद्राक्ष ये तो भगवान शिव के आंसू गिरने पर रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ और फिर उसका जो रुद्राक्ष हम पहनते हैं तो भोलेनाथ की कृपा होती है, जो अनेक अनेक प्रकार से हमें लाभ देने वाला होता है। लेकिन आर्टिफिशियल रुद्राक्ष से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अगले कॉलर का हम रुख करना चाहेंगे। नाम बताइए अपना। Call recording has now ended. आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही ना जी। तो नाम बताइए अपना सर। मैं बोल रहा हूँ शंकर लाल साहू, सवाई माधोपुर से। जी शंकर जी, अपनी जन्मतिथि समय स्थान बताइए, फिर सवाल करिए। मैडम, मैं पूछ रहा था, मेरा पोता है, उसका नाम है वंश। ठीक है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 2005। ठीक है। और जन्म का समय है रात्रि को 8:45। ठीक है। जन्म स्थान है सवाई माधोपुर। ठीक है। मैडम, मैं उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहा था। उसको पढ़ाई में 12वीं पढ़ रहा है, तो नेक्स्ट उसको क्या सब्जेक्ट दिलाएं और भविष्य में उसका फ्यूचर कैसा रहेगा ये बताएं। ठीक है आचार्य जी, वंश इनका नाम है, सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। वंश का 2 बहन भाई होना संभव हो रहा है और राहु की महादशा वंश के लिए चल रही है। बुध का अंतर है, शुक्र का अंतर है। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और वंश को आगे बढ़ाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु इनका 10वें भाव में होना कर्म क्षेत्र में अपनी पूर्ण ऊर्जा का प्रकट करने का अवसर दे रहा है और ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट रहेगा। हालांकि नजला जुकाम जैसी स्थिति इसको रहेगी। चंद्रमा उच्च का इसके 12वें घर में बैठा हुआ है, तो थोड़ा नजला जुकाम रह सकता है। बाकी तो आप इस बच्चे से कोई भी किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। बहुत उम्मीदें लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े पद पर आसीन होगा और संपूर्ण परिवार को साथ लेके चलने वाला होगा। प्रतिदिन इनके हाथ से 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डलवाना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर का हम रुख करना चाहेंगे, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सवाल अपना कीजिएगा, पहले नाम बताइए। हेलो जी। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 जुलाई 1962 ये रात को 1:50 पे। ठीक है। महाराजा, आपने बताया था मैं 21 बार हनुमान चालीसा के पाठ करता हूँ। मेरे क्या पुष्ट संपत्ति का केस चल रहा है, पिताजी का कुछ भी मिला है ना, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे क्या करूँ, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा? राजेंद्र जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपने अच्छा कहा, बात सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
समस्त प्रकार के संकटों को काटने का हनुमान चालीसा ही एक मात्र इलाज है और हथियार है। और आप मान लीजिए कि शनि की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर है, केतु का प्रतंत्र है और शनि आपका स्वराशि का आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो शनि के लिए भी ठीक है और आपके कार्यों के लिए भी ठीक है और केस जीतने के लिए भी हनुमान चालीसा ठीक है। अब आप इसमें जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 21 पाठ करते हैं, उस समय घी का दीपक जला के करें, पूर्व में मुख करके करें और लाल लंगोट लगा के पवित्रता से रह करके फिर करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। पूर्व में मुख करके करना, लाल आसन बिछा करके फिर करना, अवश्य आपको लाभ होगा और आपका बुढ़ापा बहुत शानदार रहेगा। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 3 माला, 5 माला, 11 माला, 16 माला आप करना शुरू करें इसकी भी, तो ये आपके लिए आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। वंश को लेकर उन्होंने अपना सवाल किया था। उम्मीद करते सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगले कॉलर का हम रुख करना चाहेंगे। नाम बताइए अपना। हेलो। हाँ जी, मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। ठीक है, आप जयपुर से बात कर रही हैं। अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान बताइए। मेरी जन्म तिथि 7 अगस्त 1967। ठीक है, और शाम को 5:15 बजे का जन्म है मेरा। हाँ जी, जयपुर में। ठीक है, सवाल करिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी यह दशा कब तक ऐसी चलती रहेगी, मतलब कभी परेशानी खत्म होगी, कब होगी, कैसे, मतलब हर चीज हर समय परेशान रहती है, हर समय कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, तो इसका क्या कारण है? देखिए मंजू जी, आपने धनु लगन में जन्म लिया है और आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि आपका धनु लगन का जन्म जो है, आपके बृहस्पति उच्च का होता है और बृहस्पति जिनका उच्च का होता है उनकी आयु बहुत अच्छी होती है। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा भले ही नजला जुकाम या पेट संबंधी या फिर गले और सिर संबंधी परेशानी रहती है, लेकिन इसका मतलब आपको डरना नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ मन से रहते हुए और बहुत अपने आप को अच्छा फील करते हुए प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में 2 किलोमीटर घूमे, लेकिन इसके बाद आपको गायत्री मंत्र जरूर करना है। और गायत्री मंत्र की 3, 5, 9, 11, 16 माला आप कर सकते हैं। और मूंग जो है अपने हाथ से प्रतिदिन भिगो दें शाम को और सुबह गाय को दें, क्योंकि राहु की महादशा है, इसमें आपको बहुत लाभ होगा। आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। अंगारक योग, यानी आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आने के कारण ही आप अपने काम बिगाड़ लेती हैं। जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिएगा और धैर्य से रहिए, आपको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। बिल्कुल आचार्य जी, अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो आइए हम बात कर रहे हैं मेष राशि के सभी जातकों के लिए। यदि आप परिवार में पुराना कोई विवाद आपके घर में चल रहा है, जैसे कि जमीन को लेकर या कुछ अन्य चीजों को लेकर, तो सुलझ जाएगा। घर के सभी सदस्यों का आपसी विश्वास आज मजबूत बनेगा। आपका सभी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का भी प्रोग्राम आज आप बना सकते हैं। और अब आइए हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को अपने काम को लेकर के आज आशान्वित नहीं रह पाएंगे और मन दुखी महसूस करेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत से आय में कोई कमी नहीं आएगी। बाजार में आपको लेकर सकारात्मक माहौल रहेगा और आय पहले की अपेक्षा और बढ़ने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए मन में पढ़ाई के लिए कम जगह होगी। अन्य क्षेत्रों में ज्यादा दिमाग लगाएंगे। आप अपनी कला को निखारने में समय बिताएंगे, जिस कारण रचनात्मक कार्यों में आज वृद्धि दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज के दिन आपको अपने व्यवहार को मृदुल रखने के लिए और मृदु बनाने के लिए संयम से वाणी की संयमता रखें और लेन देन में भी संयमता रखें। अंतः स्थिति पहले की अपेक्षा
भयावह हो जाएगी और आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए धैर्य से काम लें, बिल्कुल धैर्य से काम लें, यही आपके लिए आज अच्छा होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं अगली राशि सिंह राशि वाले लोगों की। यदि आप अपने जीवन साथी पर आज हावी होने का प्रयास कर रहे हैं तो रिश्तों में दरार आ सकती है, उनका आपसे मोह भंग हो सकता है, प्रेम जीवन में तनाव हावी रहेगा, आप भी स्वयं को प्रतिबंधित महसूस करेंगे और उससे बाहर निकलने का प्रयास करने लगेंगे। इसलिए बहुत विनम्रता से रहना है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज आपके काम की व्यस्तता के चलते स्वयं को बोझिल और तनाव से घिरा हुआ पाएंगे। कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नींद कम आना या नहीं आने की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके सहकर्मी आपका फायदा उठाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। सभी आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे, जिस कारण बॉस की नजर में आपकी छवि बहुत अच्छी नहीं बनने देंगे। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों की। यदि आप कॉमर्स के छात्र हैं तो आज के दिन संभल कर तैयारी कीजिए। यदि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसको लेकर आपकी बहुत आशाएं हैं तो आज आप असफल हो सकते हैं। और अब अगली राशि का रुख करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आप सिंगल हैं। आज के दिन किसी से सकारात्मक बातचीत आपकी शुरू होगी, लेकिन पहले ही आक्रामक होने से बचें और सब कुछ शुरू में साझा ना करें। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। आज का दिन आपके परिवार में सुख शांति लाने वाला होगा। वह सभी सदस्यों के बीच आपसे सहयोग बढ़ेगा। इस दौरान घर में कोई पूजा पाठ होने का कार्यक्रम बन सकता है। इस कारण सभी का ध्यान उस ओर जरूर देना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। कुंभ राशि के जातकों को आज पहले आपको व्यापार में जो घाटा लग रहा था वह आज लाभ में बदल सकता है। आपके लिए नए अवसर आएंगे जिससे आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो आज आप लाभ में बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। किसी बात को लेकर के आपकी अपनी माता से बहस हो सकती है। साथ ही घर में आपको लेकर नकारात्मक छवि बन सकती है। आज के दिन शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर बहुत भारी हो रही है। कृपया जो भी निर्णय लें सोच समझ करके धैर्य से लें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। ये है आज के अपने राशिफल। बिल्कुल, ये रहा आज का राशिफल और कैसा जातकों का दिन रहने वाला है। तमाम जानकारी आचार्य जी ने इस वक्त हमारे साथ जुड़कर दर्शकों के साथ साझा की। आचार्य जी, दरअसल एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनका सवाल हम जान लेते हैं इस बीच। नाम बताइए अपना। हाँ जी। हेलो सर, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो जी। हाँ, मैं राम रघु विष्णोई धोड़िया जैसलमेर। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए अपना। राम रघु विष्णोई धोड़िया जैसलमेर। अच्छा, ठीक है, जैसलमेर के आप रहने वाले हैं। ठीक है, जन्म तिथि और समय बताइए। हाँ, मैं मेरे पोते के बारे भविष्य के बारे में पूछना चाह रहा। ठीक है सर, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि मैं आपको सुन पाऊं। हाँ, पोते का नाम है जी। हाँ, देवेंद्र कुमार। पोते का नाम है देवेंद्र कुमार। ठीक है। हाँ, देवेंद्र कुमार, पोते का नाम है देवेंद्र कुमार। सर, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मैं बार बार आपसे अपील कर रही हूँ ताकि आपका सवाल मैं सुन पाऊँ।
हाँ, पोते का नाम है देवेंद्र कुमार। आचार्य जी लगता है ये सुनने नहीं है। हेलो, हाँ वो कोई बात नहीं, आगे ले लेंगे, कल ले लेंगे, कोई बात। हेलो जी 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 आचार्य जी, प्रश्न कुंडली से इनका जवाब दे दीजिए, मैं चाहूंगी। लेकिन आपका प्रश्न देखिए आपके पोते को लेकर के है। आपका पोता बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, समझदार है। आप कृपा करके इनको प्रतिदिन हरिद्रवा गणपति को अर्पित करने के लिए कहें। ये अब इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। ठीक है, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना, नाम बताइए। हाँ जी। हाँ, रूप नारायण सिंह है। जन्म तारीख है 25 अगस्त 1985। ठीक है। और जन्म स्थान है भिलवाड़ा। मेरे सरकारी नौकरी में उन्नति के योग कब है? और मैंने एक मकान बनाया, उसमें किराएदार के योग नहीं बन रहे हैं, तो कृपया उपाय बताएं। रूप नारायण जी, अपना समय बता दीजिए। दोपहर के 1:05। ठीक। देखिए रूपनारायण जी, आपका जो हम देख पा रहे हैं राहु की महादशा, अभी आपका वर्तमान में सब कुछ अच्छा होते हुए भी नहीं के समान जैसी स्थिति हो रही है। आपके मकान में अभी किराए की बात जो आप कर रहे हैं, ये अक्टूबर के माह से शुरू हो जाएगा, अगस्त के बाद से शुरू होगा। और निश्चित रूप से इस समय आपका बहुत ही बलिष्ठ और बहुत अच्छा है। आप यदि कर सकते हैं तो गंगा जल गौमूत्र को प्रतिदिन घर में पीले फूल से छिड़कें और गूगल की दुआ करें, ताकि सभी चीज आपकी नॉर्मल और सामान्य हो। इसके लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने स्नान से जुड़े विषय को लेकर साझा की, राशिफल को लेकर आपने जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।